हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? बिहार का भौगोलिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे? बिहार का भौगोलिक विभाजन या बिहार का भौगोलिक संरचना। ठीक है, तो देखो, तो बिहार ये क्या है? बिहार है, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। और बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड। बिहार के पूर्व में क्या है? वेस्ट बंगाल। और बिहार के पश्चिम में क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम बिहार को भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। देखो कौन कौन सा? तो यहाँ पे हो गया, ये कौन सा यहाँ पे जिला है? यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पे हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या पहला विभाजन क्या कहलाएगा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, फिर बिहार का दूसरा भौगोलिक विभाजन में कौन आएगा? ये क्या दक्षिण है, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो काला से रंगे हैं। ठीक है, और तीसरा भाग कहलाएगा ये जो बीच वाला है, लाल लाल से क्रॉस किए हैं। ठीक है, ये है बिहार का मैदानी क्षेत्र। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, फिर दक्षिण का पठारी प्रदेश या पठारी क्षेत्र, और फिर ये जो बीच में बच गया ये मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना, तो बिहार को 3 भौगोलिक संरचना में बांटते हैं। कितना भौगोलिक संरचना में बांटते हैं? 3। ठीक है, अच्छा, पहले देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सा चट्टान पाया जाता है। और बिहार में, ठीक है, बिहार में कब से कब तक का चट्टान बिहार में पाया जाता है? ठीक है, तो देखो, प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, बिहार में सबसे पुरानी चट्टान क्या? प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टान, और सबसे नई चट्टान चतुर्थ कल्प की चट्टान। कल्प मतलब काल, समय। ठीक है, तो बिहार में सबसे पुरानी चट्टान से लेकर सबसे नई चट्टान तक पाई जाती है। ठीक है, ठीक, अच्छा, और यहाँ प्री कैम्ब्रियन कल्प के चट्टानों में कौन कौन रहेगा? तो ठीक है, देखो, प्री कैम्ब्रियन कल्प के चट्टानों में कौन कौन रहेगा? तो धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। ऐसे तो चट्टान बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, एक त्रिपिका घना एडी सर केवी में पढ़ते हैं, एडी सर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। ए से आर्कियन चट्टान, डी से धारवाड़ चट्टान, के से कुडप्पा चट्टान, और वी से विंध्य चट्टान। तो इसमें से ये क्या? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। इसमें से बिहार में कौन पाया जाता है? तो बिहार में सिर्फ पाएगा धारवाड़ पाया जाएगा और विंध्यन पाया जाएगा। कुडप्पा नहीं पाया जाएगा और आर्कियन भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कौन पाया जाएगा? धारवाड़ और विंध्यन। ठीक है, तो ये किसमें आएगा? प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानों में आएगा। ठीक है, ये चारों किसमें आएगा? प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानों में। उसमें से 4 में से केवल 2 ही बिहार में पाया जाएगा। तो धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में बिहार में दक्षिणी पठार में मौजूद है। ये चट्टान कहाँ मौजूद है? दक्षिणी पठार में। यहाँ दक्षिणी पठार में ये चट्टान मौजूद है। कौन कौन? धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं पहला क्षेत्र। पहला क्षेत्र देखते हैं क्या? पर्वतीय प्रदेश। क्या बिहार का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश देखते हैं। ठीक है, तो हिमालय को कितने भाग में बांटते हैं? हिमालय को बांटते हैं 3 भाग में, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। सबसे पहले कौन बना था? सबसे पहले बना था ग्रेटर हिमालय, फिर बाद में कौन बना? मिडिल हिमालय, और फिर उसके बाद में कौन बना? शिवालिक। तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उत्तरी पर्वत श्रेणी ग्रेटर हिमालय, और सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी क्या कहलाएगा? शिवालिक। अब बीच में कौन पड़ता है? मिडिल हिमालय। ठीक है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और जो ये बिहार में जो हिमालय का जो भाग पाया जाता है वो कौन सा भाग पाया? ये कौन सा भाग पाया जाता है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। यहाँ पे कौन सा है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। बिहार में ग्रेटर हिमालय का विस्तार नहीं है, बिहार में मिडिल हिमालय का भी विस्तार नहीं है। बिहार में हिमालय का कौन सा भाग पाया जाता है? शिवालिक। वो भी कौन सा जिला में? तो पश्चिमी चंपारण जिला। यहाँ पे कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। देखो, शिवालिक का विस्तार कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो हिमालय के 3 श्रेणी में से केवल एक ही श्रेणी का विस्तार कहाँ? बिहार में है। कहाँ? बिहार में। कौन? शिवालिक। और शिवालिक का विस्तार कहाँ? बिहार की जिले में? पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले देखना पड़ेगा कि हिमालय बना कैसे। ठीक है, हिमालय कैसे बना, तब तो समझ में आएगा शिवालिक कैसे बना। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो देखो, पहले पृथ्वी है, पृथ्वी में पहले एक ही महासागर हुआ करता था। पृथ्वी में एक ही महासागर हुआ करता है। क्या महासागर है? ठीक है, उसको क्या बोलते थे? पैंथालासा। ठीक है, और पृथ्वी पे पूरा एक
एक ही जमीन हुआ करता था, पूरा एक ही भूखंड है, तो एक ही महादेश कह सकते हैं, एक ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। और इस कॉन्टिनेंट को क्या बोलते थे? पैंजिया कॉन्टिनेंट। क्या बोलते थे? पैंजिया, ठीक है। इसको बोलते सुपर कॉन्टिनेंट, क्योंकि अकेले था तो सुपर है, ठीक है। तो एक ही महासागर पैंथालासा और एक ही महादेश क्या? पैंजिया। फिर क्या, समय बीतते गया, समय बीतते गया, और क्या हुआ फिर यहाँ ये पृथ्वी यहाँ से चट्टान, पृथ्वी के चट्टान यहाँ से क्रैक हो गया, यहाँ से उसमें दरार आ गया, ठीक है। तो ये पैंजिया है, जो पैंजिया, ठीक है, ये पैंजिया दो भाग में टूट गया। कितना भाग में टूट गया? दो भाग में, ठीक है। उत्तर का जो भाग, ये उत्तर वाला भाग, पैंजिया के उत्तर वाला भाग को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड या लॉरेशिया, अंगारा लैंड या लॉरेशिया। और पैंजिया के दक्षिण वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, ठीक है, इसको बोलेंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब देखो, तो पहले तो पैंजिया दो भाग में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। उसके बाद ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, वो भी समय बीतते गया, वो भी बहुत सारे भाग में टूट गया, बहुत सारे प्लेट में टूट गया। देखो ये प्लेट क्या कहलाता है? यहाँ से भी क्रैक हो गया, ये प्लेट क्या कहलाया? ये कहलाया नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ये क्या कहलाया? यूरेशिया प्लेट, ठीक है। और ये क्या कहलाया? ये कहलाया साउथ अमेरिका, ये कहलाया अफ्रीका प्लेट, और ये अंटार्कटिका प्लेट, और ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और जो भारत है, ये क्या है? ये है भारत, ठीक है। तो भारत किसका हिस्सा था? पहले अफ्रीका प्लेट का हिस्सा था, अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था कौन? पहले भारत। तो भारत कहाँ है? भारत जो है अभी तो कहाँ है? अभी तो नॉर्थ में है। कहाँ है? अभी नॉर्थ में है, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग था? भारत गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड का भाग भारत नहीं है, ठीक है। देखो तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत तो यही ना, ये जो भारत का हिस्सा ये वाला, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि इधर भी पानी है, बंगाल की खाड़ी, इधर भी पानी है, अरब सागर, इधर भी पानी है, हिंद महासागर। तो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, ऐसा बड़ा भूखंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुला। ये क्या? इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप है। ये क्या है? भारतीय प्रायद्वीप। इधर क्या है? बीओबी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरेबियन सी, एस। इधर क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, ठीक है। अच्छा, पैंजिया का विभाजन क्या हुआ? दो भाग में हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना, जिसे टेथिस सागर कहा गया। क्या कहा गया? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में तो लाल वाला भाग, लाल वाला भाग, ये वाला लाल वाला भाग, बीच में क्या बना? एक सागर का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। जब यहाँ से चट्टान टूटा, जब यहाँ से जमीन टूटा, तो बीच में सागर का उत्पत्ति हुआ। इसी सागर को क्या बोलते हैं? टेथिस सागर, ठीक है। यही टेथिस सागर से आज हिमालय का उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना। अगर टेथिस सागर नहीं होता तो आज हिमालय न होता। टेथिस सागर के कारण क्या हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे? हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। तो देखो, हिमालय की उत्पत्ति समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी पता चलेगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखो तो यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ अफ्रीकन प्लेट, यहाँ पे है अफ्रीकन प्लेट, और यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या है? टेथिस सागर। क्या है? टेथिस सागर है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है? टेथिस सागर। और अफ्रीका महादेश से ही यहाँ से क्या टूटा? यहाँ से टूटा भारत। यही क्या है? भारत। भारत किस महादेश से टूटा? तो भारत कहाँ से टूटा? अफ्रीकन प्लेट से टूटा। और ये क्या बन गया? इंडियन प्लेट। क्या कहते हैं इसको? इंडियन प्लेट। तो अफ्रीकन प्लेट से टूटा, ठीक है। क्या बना? इंडियन प्लेट। और जो इंडियन प्लेट यहाँ से अलग हुआ अफ्रीका से, तो किधर चलना चालू किया? उत्तर पूर्व, ऐसे ऐसे चलना चालू किया, ऐसे देखो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इंडिया टूटा, यहाँ आ गया, यहाँ आया, ऐसे आया, ऐसे यहाँ आया, ठीक है। और यहाँ आया, फिर कहाँ आया? फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ, और यहाँ क्या टकराएगा, ठीक है। तो टेथिस सागर का जो भाग है, टेथिस सागर, ठीक है, इसका जो टेथिस सागर में जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद है, अवसाद, वही मुड़ के और क्या बन गया? हिमालय, ठीक है। तो पहले भारत कहाँ था? अफ्रीकन प्लेट पे था, ठीक है। और यहाँ से इंडियन प्लेट अलग हुआ और चलते गया। यहाँ पे बीच में क्या था? यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में क्या था? टेथिस सागर था, टेथिस सागर, ठीक है। और टेथिस सागर में क्या नदी द्वारा लाया गया बहुत सारा मलबा, कंकड़, बालू, उसमें जमा होते गया, ठीक है, और जमा होते गया, ठीक है। और जब इंडियन प्लेट इसे टकराया तो क्या हुआ? यहाँ का मलबा ऐसे करके क्या हो गया? मुड़ गया। क्या मुड़ गया? और मुड़ के क्या बन गया? हिमालय बना।
एक बार मुड़ा तो ग्रेटर हिमालय बना, फिर एक बार और मुड़ा तो बना मिडिल हिमालय, एक बार और मुड़ा तो बना शिवालिक, तो 3 बार मुड़ा तो 3 हिमालय बना। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब ये इंडियन प्लेट अभी इधर जा ही रहा है, अब इंडियन प्लेट इधर जा ही रहा है यूरेशियन प्लेट्स की ओर, तो जब हिमालय से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए तो हिमालय ऊंचाई क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि ये इंडियन प्लेट किधर जा रहा था, तो इंडियन प्लेट जा रहा किधर, इधर जा रहा है, इधर मूव कर रहा था इधर। ठीक है, उत्तर पूरब, किधर उत्तर पूरब, तो इंडियन प्लेट तो ऐसे जा भी रहा है, देखो ऐसे जा ही रहा है उत्तर पूरब, और इधर और एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है, इंडियन प्लेट एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है। इसमें 2 तरह का मोशन हो रहा है, एक हो रहा है लीनियर मोशन और एक हो रहा है एक हो रहा है एंगुलर मोशन, एक घूर्णी गति भी हो रहा है, देखो घूम भी रहा है, देखो ऐसे क्या, अब फिर ऐसे ये घूम के ऐसे हो गया। ठीक है, तो जब इंडिया था यहाँ पे, जब यहाँ पे था अफ्रीका के पास, तो इंडिया ऐसा था, कैसा था, ऐसा देखो ऐसा था इंडिया, ऐसा। ठीक है, अच्छा जब ये आगे पहुंच जाते हो गया, ये हो गया ऐसा, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम भी रहा है और उत्तर पूरब जा भी रहा है, तो इसमें 2 टाइप का मोशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ, इंडियन प्लेट क्या हुआ अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ यहाँ पे। ठीक है, और जब अलग हुआ, और यहाँ पे कौन सा प्लेट है, यहाँ पे है यूरेशियन प्लेट। अभी देखो यहाँ से हटेगा, यह हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे एक सागर बन जाएगा, क्या बनेगा, एक सागर बनेगा। अब ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, क्या बोलेंगे इसको, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। अब ये तो इधर जा रहा, तो यहाँ का सागर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टेथिस सागर था पहले से, टेथिस सी, वो तो क्या हो रहा है, उसका चौड़ाई क्या हो रहा है, कम रहा है, उसका चौड़ाई तो कम रहा है। ठीक है, तो अब बताओ, ठीक है, देखो इंडियन प्लेट और ये क्या है यूरेशियन प्लेट, दोनों जब टकराएगा तो नीचे कौन सा प्लेट जाएगा, जो भारी होगा, नीचे कौन सा प्लेट जाएगा, जो भारी होगा। तो इंडियन प्लेट क्या है, भारी है, ये है यूरेशियन प्लेट, और ये है क्या इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट क्या भारी है, तो क्या नीचे चल गया, भारी नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो कोई इंडियन प्लेट कहाँ जा रहा है नीचे। ठीक है, नीचे की ओर ये मूव कर रहा है इधर, और नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब टेथिस सागर की चौड़ाई क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस सागर, यहाँ पे एक नया सागर बन गया। ठीक है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अच्छा यहाँ पे कौन सा घटना हो रहा है, सागर नितल प्रसरण, क्या हो रहा है यहाँ पे, सागर नितल प्रसरण, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, समुद्र का तल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चौड़ा हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब ये इंडियन ओशन क्या हो रहा, ये प्लेट, इंडियन प्लेट इधर मूव करते गया, तो ये इसका देखो यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ, और ये इसका साइज क्या हो गया, साइज बढ़ गया। अब इसका साइज क्या हो गया, छोटा, टेथिस सागर। अब इसको टेथिस सागर नहीं बोलेंगे, टेथिस सी से नाम क्या हो गया इसका, टेथिस जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन हो गया, टेथिस भू अभिनति। ठीक है ना, मतलब उसका चौड़ाई कम गया ना। अब इसको सागर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जियोसिंक्लाइन बोलेंगे, टेथिस जियोसिंक्लाइन हो गया। ठीक है, अब देखो अभी प्लेट, इंडियन प्लेट कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे की ओर। अब नीचे आएगा तो नीचे का टेम्परेचर बहुत क्या है, नीचे प्रेशर भी हाई है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये प्लेट क्या होगा, पिघलेगा, इंडियन प्लेट क्या होगा, पिघलेगा। प्लेट गल के और क्या बन जाएगा, मैग्मा बनेगा। जब मैग्मा बनेगा तो मैग्मा क्या हो जाएगा, इतना प्रेशर अंदर हाई है तो क्या लगाएगा, ऊपर को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, प्लेट पे क्या लगाएगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। देखो यहाँ पर क्या लगाएगा, नीचे से, यहाँ से जो मैग्मा है फोर्स लगाएगा ऊपर प्लेट पर, और फोर्स लगाने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्वालामुखी उत्पन्न हो, क्या होगा, ज्वालामुखी फूटेगा, ज्वालामुखी बनेगा, और यहाँ पे भूकंप भी आएगा। तो यहाँ पर ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, यहाँ पे जो मैग्मा पिघलेगा, कहाँ जाएगा मैग्मा, ऊपर, प्रेशर का ऊपर जाएगा, ऊपर निकलना चाहेगा ऊपर, तो निकलेगा तो वहाँ का भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पे जोन है, यहाँ पे जोन है, इस जोन में क्या होगा, ज्वालामुखी ज़्यादा उत्पन्न होगा और भूकंप की घटना भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पर एक प्लेट अंदर जाएगा, दोनों प्लेट टकराने से, ठीक है, वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप वहाँ पे खूब होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो तो ये इंडियन प्लेट यहाँ पे है, इंडियन प्लेट, ठीक है, और ये क्या है, यूरेशियन प्लेट। ठीक, तो ये नॉर्थ, ये क्या है, साउथ तरफ, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ है, इधर नॉर्थ, इधर क्या है, साउथ। अच्छा तो इंडियन प्लेट से क्या, इंडियन प्लेट से देखो तो बहुत सारी नदी निकलेगी, नदी बहेगी, नदी बहेगी, इधर से भी नदी बहेगी। जब नदी बहेगी तो जो यहाँ पे टेथिस सागर था, जो टेथिस जियोसिंक्लाइन बन गया, इसमें क्या होगा, अपना बालू कंकड़ अवसाद ला के जमा करेगा, यहाँ पर अवसाद बालू कंकड़ ला के जमा करेगा ना जी, यहाँ पर जब करेगा, ठीक है, उसी को तो बोल रहे, क्या बोल रहे, सेडिमेंट, क्या बोल रहे, अवसाद, मलबा, मतलब नदी द्वारा बहा के लाया गया पदार्थ क्या कहलाएगा, मलबा, मतलब सेडिमेंट। तो यहाँ पर क्या, ठीक है, जमा होगा। और जब दोनों आएगा, जब यहाँ पे दोनों इधर आपस में भिड़ेगा तो क्या होगा, ये इसमें फोल्ड उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, फोल्ड, वलन, ऐसे वलन क्या हो जाएगा, ऐसे वलन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, हिमालय बनेगा, क्या बनेगा,
हिमालय। तो ये वलन एक दिन में नहीं हुआ, करोड़ों साल में हुआ वलन उत्पन्न, एक दिन में थोड़ी ना हो गया, क्या क्या टकराया और इसमें फोल्ड हो गया, करोड़ों साल में उत्पन्न हुआ। इसमें क्या हुआ, बीच का मलबा, यही मलबा क्या हो गया, इसमें मलबा में क्या होगा, फोल्ड उत्पन्न हो गया। मलबा में जो नदी जो बहा का वो साथ लाया था, उसी में क्या हो गया, वलन उत्पन्न हुआ, फोल्ड। ठीक है। अच्छा, इंडियन प्लेट जब जा रहा था, इंडियन प्लेट तो उत्तर की ओर, ठीक है, तो कितना स्पीड से जा रहा था, तो 18 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में ये प्लेट 18 सेंटीमीटर आगे गया। ठीक है। तो अगला साल फिर 18 सेंटीमीटर, अगला साल फिर 18 सेंटीमीटर, तो ये करोड़ों साल में जाके, बहुत करोड़ों साल में क्या होगा, यूरेशियन प्लेट की ओर कौन जाएगा, इंडियन प्लेट। ठीक, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर करोड़ों साल में जाएगा। ठीक है। और जाके धीरे धीरे पहाड़ का साइज इसमें फोल्ड क्या होगा, धीरे धीरे उत्पन्न होगा, धीरे धीरे, और उसका हाइट धीरे धीरे, आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर आज भी जा रहा है। तो आज भी क्या हो रहा है, उसमें आज भी फोल्डिंग हो रहा है, फोल्ड, तो आज भी उसका हाइट बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो इंडियन प्लेट है ना, कोई पूछा कि इंडियन प्लेट नीचे क्यों गया और ये ऊपर क्यों गया। ठीक है। अब सुनो, देखो, इंडियन प्लेट को क्या बोलते हैं, महासागरीय प्लेट बोलते हैं। क्या, महासागरीय प्लेट, जिसपे महासागर ज्यादा, यहाँ पे है ना महासागर, यहाँ पे है ना महासागर, यहाँ पे है ना महासागर। तो जिस प्लेट पे ज्यादा महासागर रहेगा, ज्यादा एरिया, उसको क्या बोलते हैं, महासागरीय प्लेट। और ये क्या, ये है ये क्या है, इसमें महासागर तो नहीं है, तो ये क्या, ये है महाद्वीपीय प्लेट। क्या ये महाद्वीपीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट क्या होता है, भारी होता है। क्यों, क्योंकि महासागरीय प्लेट में बेसाल्ट रॉक की मात्रा अधिक होती है, बेसाल्ट चट्टान ज्यादा होता है। और इसमें महाद्वीपीय प्लेट में क्या होता है, ये हल्का क्यों होता है, इसमें बेसाल्ट क्या होता है, इसमें बेसाल्ट चट्टान कम होता है, इसमें बेसाल्ट चट्टान कम होता है, और ज्यादा होता है ग्रेनाइट। इसमें बेसाल्ट चट्टान कम होता है और ग्रेनाइट होता ज्यादा। और बेसाल्ट चट्टान जो रहेगा, बेसाल्ट चट्टान वो क्या रहता है, उसका वजन ज्यादा रहता है, उसका वजन ग्रेनाइट से ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा है बेसाल्ट तो भारी होगा, इसमें बेसाल्ट कम है, ग्रेनाइट ज्यादा है तो ग्रेनाइट तो हल्का रहता है, इसलिए उसका वजन कम रहेगा। ठीक है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य टेथिस सीम में और अधिक प्रेशर बढ़ने पर उसमें भरे अवसादों का वलन, मतलब फोल्डिंग, जो वलन हो रहा है, फोल्डिंग हुआ, जो 3 चरण, कितना चरण में हुआ, 3 चरण में हुआ क्रमशः। उसमें क्या बना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के रूप में सामने आया। ठीक है। तो इसमें फोल्डिंग हुआ और कितना स्टेप में हुआ, कितना चरण में हुआ, 3 चरण में, और जो जिससे क्या बना, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बना। ठीक है। अब देखो, तो महान हिमालय जो बना, महान हिमालय, ठीक है, जो फर्स्ट वलन पड़ा, फर्स्ट वलन, उससे क्या बना, महान हिमालय। अब महान हिमालय किस काल में बना, तो पेलियोसीन काल प्लस ओलिगोसीन काल प्लस इयोसीन काल, तीनों काल मिला के तब क्या बना, हिमालय। कौन हिमालय, महान हिमालय। ये तीनों काल मिला क्या बना, महान हिमालय। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड फोल्ड कब पड़ा, मायोसीन काल में। किस काल में, मायोसीन काल में। उसमें क्या बना, मध्य हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय। ठीक है। ठीक है। और थर्ड फोल्ड कब पड़ा, प्लायोसीन काल। ठीक है। और तब क्या बना, शिवालिक। तो फर्स्ट वलन, सेकंड वलन और थर्ड वलन। ठीक है। तो ये टाइमिंग याद रखना, टाइमिंग कि मध्य हिमालय किस काल में बना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि मध्य हिमालय किस काल में बना, तो मायोसीन, माँ से मध्य, माँ से मायोसीन काल। और शिवालिक जो श्रेणी है ये कब बना, प्लायोसीन। क्या, प्लायोसीन का, ये मायोसीन, ये प्लायोसीन। इसमें तो 3 काल है, इसमें क्या है, पेलियोसीन है, फिर ओलिगोसीन है और इयोसीन है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे देखो, तो ये क्या था, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, देखो नीचे की ओर जा रहा है। और यहाँ पे जो इंडियन प्लेट के ये भाग है क्या, पिघल रहा है। जहाँ पे पिघलेगा उस भाग को क्या बोलते हैं, जोन को, बेनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन, क्योंकि यहाँ पे पिघल रहा है ना प्लेट, पिघल क्या बन रहा है, मैग्मा बन रहा है। ठीक है। यही मैग्मा का ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिससे भूकंप उत्पन्न होगा और क्या होगा, ज्वालामुखी उत्पन्न होगा। ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये है चाइना वाला भाग। क्या, चाइना भाग मतलब यूरेशियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट और इधर है इंडियन प्लेट। ठीक है। अब देखो, पहला फोल्ड पड़ा तो क्या बना, ग्रेटर हिमालय। अब इसे नदी, अब टेथिस सागर क्या हो गया, टेथिस सागर छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसे नदी क्या लाया, अवसाद लाया, इसमें गिराया नदी अवसाद। ठीक है। नदी अवसाद लाते गया, इसमें जमा करते गया। फिर क्या हुआ, फिर इसमें दोनों आपस में आते गया पास, और फिर प्रेशर के कारण क्या हुआ, फिर प्रेशर के कारण दो तरफ प्रेशर बना, तो क्या हुआ, फिर एक फोल्ड पड़ा, तो क्या बन गया, मिडिल हिमालय। फिर नदी अपना अवसाद इसमें ला के जमा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब ये टेथिस सागर बहुत पतला हो गया, क्या टेथिस सागर बहुत पतला हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देखो, तो
33 सागर बहुत पतला हो गया, तो ये अभी नदी के समान हो गया, पहले नदी के समान हो गया ना, तो अब इसको क्या बोलते हैं, देखो तो मिडिल हिमालय और शिवालिक, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो 33 सागर पतला भाग बचा उसको कौन सा नदी कहते थे, उसका नाम पड़ा शिवालिक नदी। क्या शिवालिक नदी, या इसके एक नाम और है इंडो ब्रह्म नदी, इंडो ब्रह्म नदी, ठीक है ना, इंडो ब्रह्म नदी, ठीक है। यहाँ पे अब यही इसमें भी क्या मिडिल हिमालय नदी से आने वाली नदी, इसमें अपना अवसाद ला के जमा करती गई शिवालिक नदी में, इसमें भी फोल्ड हुआ तो क्या बन गया शिवालिक, क्या बना शिवालिक, ठीक है ना, ठीक है। और शिवालिक के बाद यहाँ पे क्या बिहार, यहाँ पे क्या है, यही तो है बिहार, यहाँ पे कौन रीजन है बिहार, ठीक है ना, यहाँ पे है बिहार, ठीक है। इसी बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बिहार के बारे में क्या, तो ऐसे देखो शिवालिक का जो भाग बिहार में लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, क्यों क्या बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। तो शिवालिक का जो बिहार में विस्तार है, हाँ विस्तार है, कौन सा जिला में, पश्चिमी चंपारण जिला में, और शिवालिक का जो विस्तार बिहार में है पश्चिमी चंपारण जिला में, उस पर्वत को हम क्या बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, क्या बोलते हैं सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है ना। अच्छा अब देखो तो यहाँ पे देखो तो ये क्या देखो तो बिहार है, बिहार यहीं पे ना है, नेपाल से देखो, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक, यहीं पे तो हिमालय है, देखो हिमालय यहीं पे तो है, देखो ये ना हिमालय से है, हिमालय का एक लेयर, हिमालय का दूसरा लेयर, दूसरा श्रेणी पे हिमालय का तीसरा श्रेणी, और तीसरा वाला श्रेणी को बिहार में आया बिहार में, यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है यहाँ पे, ठीक है। इसी का जो इसको बोलते हैं शिवालिक, और शिवालिक का जो भाग पश्चिमी चंपारण में है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या सोमेश्वर श्रेणी, क्या बोलते हैं सोमेश्वर रेंज, इसको बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे सोमेश्वर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, अब क्या अब किसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल, सोमेश्वर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया। अब मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में एक नदी बना था 33 सागर के पतला होने के कारण, तो कौन शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्म नदी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो गया तिब्बत का पठार, इसके ऊपर क्या हो गया कुनलुन शान पर्वत, ठीक है। तो कुनलुन शान और तिब्बत का पठार कहाँ है, चाइना में, कहाँ है चाइना में, तो नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से तो जब इधर से इधर से दबा तो ठीक है, ये मलबा दबा 33 सागर का मलबा, तो देखो यहाँ बना क्या, यहाँ बना ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और यहाँ क्या बना, यहाँ बना तिब्बत का पठार, और उसके बाद ये बना कुनलुन शान, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 क्या बना, ये सब बना पर्वत बना, पर्वत श्रेणी, और ये क्या बना बीच में तिब्बत का पठार बना, ठीक है ना, जो चीन में पड़ता है, कहाँ पड़ता है चीन में, ठीक है। अब देखो अब देखेंगे शिवालिक का विस्तार, ठीक है। तो बिहार में जो शिवालिक का विस्तार है उसको क्या बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, क्या बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी। तो देखो बिहार का नक्शा हो गया, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र, और ये क्या पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण, कौन सा जिला है, वेस्ट चंपारण है, और वेस्ट चंपारण में शिवालिक का जो भाग यहाँ स्थित है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है ना। तो सोमेश्वर श्रेणी है ये, तो जो सोमेश्वर श्रेणी है वो बिहार के नॉर्थ वेस्ट में है, कहाँ है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। और किस जिला में पड़ता है पश्चिमी चंपारण जिला, कहाँ पड़ता है पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है, ठीक है। और ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये क्या है बिहार की सर्वोच्च चोटी है, पूरा बिहार में सबसे ज्यादा ऊंचा श्रेणी कौन है सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। और इसका हाइट कितना है 879.4 मीटर, ठीक है, 879.4 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखो सोमेश्वर पहाड़ियाँ शिवालिक पर्वतमाला का ही पूर्वी विस्तार है, क्या पूर्वी विस्तार है, ठीक है, इसी का पूर्वी विस्तार है पूरब में, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी है जो शिवालिक का ही तो क्या विस्तार है, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने, बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है कौन सोमेश्वर पहाड़ी, ठीक है। कहाँ किस जिला में, तो वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, ठीक है। इसका हाइट कितना, हाइट 879.4 मीटर, ठीक है। अब देखो अब पढ़ेंगे क्या बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान, ठीक है। तो यहाँ है ना, यहाँ पे क्या पठारी क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र दक्षिण में, तो पठारी क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन चट्टान पाया जाता है, ठीक है, यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो पहला पढ़ते हैं क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
कौन सी चट्टान है? धारवाड़। ठीक है, एडी सर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, है ना। ए से अर्कियन, डी से धारवाड़, के से कुडप्पा, वी से विंध्यन। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या पढ़ेंगे? ये कब बना? प्री कैम्ब्रियन युग में बना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस काल में बना? प्री कैम्ब्रियन काल में बना। सबसे पुराना समय है ये युग के सबसे पुराना समय है। ठीक है ना। अच्छा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें का विस्तार कहाँ कहाँ? मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी में। कहाँ? मुंगेर जिला। ठीक है, तो मुंगेर जिला में किस पहाड़ी में? खड़गपुर पहाड़ी। तो खड़गपुर पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर जिला में। ठीक है, उसके बाद जमुई में। कहाँ? जमुई। देखो यहाँ नवादा के बगल में है, जमुई में। फिर नालंदा में। कहाँ? बिहार शरीफ में नालंदा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में है, गया के ऊपर क्या? यहाँ पे पटना के बगल में नालंदा। ठीक है, यहाँ पे नालंदा है। ठीक है, तो नालंदा में कहाँ? बिहार शरीफ में। ठीक है, और कहाँ? राजगीर में। और कहाँ? राजगीर में। फिर नवादा। कहाँ? देखो नवादा में। ठीक है, फिर बोधगया में आदि क्षेत्रों में ये चट्टान पाया जाता है। कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, और ये सभी पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के भाग हैं। तो देखो तो छोटा नागपुर पठार कहाँ? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में, यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? झारखंड में। ठीक है, तो बिहार के दक्षिण में क्या है? कौन सा राज्य है? झारखंड। इधर झारखंड है। ठीक है, तो खंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसका कुछ भाग बिहार में भी आया हुआ है। बिहार में जो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे जो जिला है बसा हुआ उस, तो यहाँ पे इन सब जिलों में किसका विस्तार है? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार कहाँ है? बिहार के दक्षिणी जिलों में। ठीक है, बिहार के दक्षिणी जिलों में किसका विस्तार है? छोटा नागपुर के पठार का। ठीक है, अच्छा अब देखो चट्टान यहाँ, अब इसमें धारवाड़ क्रम के चट्टान में कौन कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो आग्नेय प्रकार के चट्टान कौन? जैसे में कौन कौन? स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट आदि। तो यहाँ याद रखना इन सब धारवाड़ क्रम के चट्टानों में कौन कौन चट्टान पाई जाती है बिहार में? आग्नेय प्रकार की और स्लेट, क्वार्टजाइट और फिलाइट। ठीक है, और अभ्रक का भी निक्षेप पाया जाता है। क्या? अभ्रक का भी निक्षेप पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है ना। देखो अब क्या पढ़ेंगे? विंध्यन क्रम के चट्टानें। दूसरा चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसमें ये कब बना था? तो ये बना था प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। कब बना था? प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। ठीक है ना। अब इसका विस्तार कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। कहाँ? रोहतास और कैमूर जिला में। देखो यहाँ पे है रोहतास और यहाँ पे है कैमूर। तो यहाँ पे कौन चट्टान पाया जाता है? यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस चट्टान में कौन कौन सा पाया जाता है बताओ? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट आदि। पत्थर मतलब लाइमस्टोन और बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन। ठीक है, और इन चट्टानों में पायराइट खनिज भी पाया जाता है। कौन सा खनिज? पायराइट खनिज। और पायराइट खनिज से क्या निकाला जाता है? सल्फर निकाला जाता है, गंधक। क्या निकाला जाता है? गंधक। ठीक है, पायराइट खनिज से गंधक निकाला जाता है। ठीक है, जीवाश्म की अधिकता विंध्यन चट्टान में क्या रहता है? जीवाश्म की अधिकता है। क्या? जीवाश्म की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जिससे समुद्री निक्षेप के संकेत मिलते हैं। क्या? समुद्री निक्षेप के संकेत। ठीक है, उसके बाद औरंगाबाद के नवीनगर में ज्वालामुखीय संरचना के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, औरंगाबाद के जो क्षेत्र है नवीनगर, ठीक है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है? ज्वालामुखी संरचना का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अगला चट्टान, तीसरा टर्सरी क्रम के चट्टान है। ठीक है, टर्सरी, इसमें क्या है? इसका निर्माण कब हुआ था? तो पेलियोसीन और मायोसीन काल में। कब हुआ? पेलियोसीन और मायोसीन काल में हुआ। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? हिमालय के दक्षिणी श्रेणी में है। मतलब कहाँ? शिवालिक में है। ये इधर नहीं है, ये पठार में नहीं है। कहाँ? हिमालय के दक्षिणी श्रेणी में, शिवालिक में है। ये जो टर्सरी क्रम की चट्टानें पाया था कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में पाया जाता है। ये दक्षिणी पठार में नहीं पाया जाता। अभी पहला वाला दूसरा वाला कहाँ पाया गया था? दक्षिणी पठार में। ठीक है, ये तो तीसरा है टर्सरी क्रम की चट्टान, ये कहाँ पाया जाएगा? शिवालिक में। ठीक है, शिवालिक में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? तो बालू पत्थर, बोल्डर क्ले और कांग्लोमरेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार भी पाए जाने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, सागर के अवसाद से निर्माण हुआ। किसका? यहाँ पर जो हिमालय पार्ट है शिवालिक, यहाँ पर सुनो, जहाँ पर पेड़ पौधा दब जाएगा वहाँ पे कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा और हीरा।
ठीक है। लेकिन जहाँ पर जीव जंतु तब जाएगा वहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाटरनरी चट्टानें, ठीक है। तो क्वाटरनरी चट्टान कैसे बना, निर्माण कैसे हुआ, प्लीस्टोसीन से आज तक हुआ, मतलब प्लीस्टोसीन काल से लेकर आज तक इसका निर्माण हो रहा है। किस चट्टान का, क्वाटरनरी चट्टान का, ठीक है। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में, ठीक है। ये क्या है, तो क्रॉस है, ब्लैक से, ठीक है। ये क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में किसका विस्तार है, तो क्वाटरनरी चट्टान का, ठीक है। इसमें यही क्या है, क्वाटरनरी चट्टान, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, क्रॉस वाला पार्ट, ठीक है। गंगा के मैदान टेथिस सी के अवशेष पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित हुआ है, ठीक है। तो गंगा का मैदान बना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या था, टेथिस सागर था, ठीक। बिहार ब्लॉक क्षेत्र में जो पड़ता है गंगा का मैदान, ठीक है, उसका निर्माण किससे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या पहले क्या था, पहले टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर में क्या हुआ, नदी का अवसाद आया और उसमें भरते गया, ठीक है। और वो जो अवसाद पूरा क्षेत्र में भी फैल गया, पूरा क्षेत्र में एकदम फैल गया अवसाद, और वही अवसाद फैल गया कि मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र, उसको बोलते गंगा का मैदान। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, क्या है, ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, ठीक है, गंगा का मैदान क्षेत्र, ठीक है ना। इसलिए तो यहाँ पे क्या जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ पे जमीन उपजाऊ रहेगा वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहेगा ही, तो वहाँ पे खेती होगा, वहाँ पे उपज ज्यादा होगा, वहाँ पे लोग रहेगा ज्यादा, खेती करेगा, और खेती करेगा तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेगा। इसमें यहाँ पे कौन कौन सा चट्टान पाया जाता है, ठीक है। देखो जलोढ़, क्या जलोढ़, बालू बजरी व कंग्लोमरेट, ठीक है। अब बालू बजरी तो जानते हो, बालू बजरी, ठीक है, छोटा छोटा कंकड़। और कंग्लोमरेट क्या है, बालू बजरी थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, गोल गोल पत्थर होता है, क्या होता है, काला काला गोल गोल पत्थर होता है, क्या बोलते हैं, का से काला, ठीक, का से कंग्लोमरेट, ठीक है। काला काला भूरा भूरा पत्थर होता है नदी के किनारे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंग्लोमरेट, ठीक है। तो बताओ क्वाटरनरी चट्टानें कहाँ पाई जाती है बिहार में, तो गंगा के मैदान में। कहाँ पाई जाती है, और गंगा का मैदान बना कैसे, ठीक, कैसे बना, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के मिश्रण से क्या बना, गंगा का मैदान बना, ठीक है। अच्छा, और इसका विस्तार कहाँ है, क्वाटरनरी चट्टान का विस्तार कहाँ है, मैदानी क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। और फिर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार चट्टानें, फिर बालू बजरी, फिर कांग्लोमरेट, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो तो यहाँ पे देखो, तो हम बिहार को 3 क्षेत्रों में बांटे थे, ये क्या, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर गंगा का मैदान, और तीसरा क्या है, दक्षिण का पठार, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो चट्टान हम यहाँ पे बताए थे कि बिहार में 4 प्रकार की चट्टान पाई जाती है। कौन कौन, 4 प्रकार की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। पहला है कौन, धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टान, तीसरा है टर्शियरी चट्टान, और चौथा है क्वाटरनरी चट्टान। तो ये पूछेगा, ठीक है, कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो इन जिलों में क्या पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है, बिहार के दक्षिणी जो झारखंड से सीमा बनाता है, ठीक है, वहाँ कौन सी चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है, धारवाड़, ठीक है। अच्छा, और देखो विंध्य क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है, रोहतास और कैमूर, बस 2 ही जिला, बस ये 2 ही जिला में पाता है, ये याद रखना बिल्कुल। तो विंध्य क्रम की चट्टान किस जिले में पाई जाती है बिहार के, तो रोहतास और कैमूर, कहाँ, रोहतास और कैमूर। और इन दोनों को छोड़ के जितना भी दक्षिणी जिला है सब क्या पाया जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान, दोनों याद हो गया दोनों, ठीक है। और पर्वतीय प्रदेश कहाँ है, पश्चिमी चंपारण जिला में, कहाँ, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में। और इसमें कौन सा श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी। यहाँ पे जो शिवालिक का जो विस्तार है उसको क्या बोलते हैं, सोमेश्वर श्रेणी। और इसका ऊंचाई क्या है, किसी स्रोत में इसका ऊंचाई दिया हुआ है 879.4 मीटर, अब दूसरे स्रोत में दिया हुआ है 874 मीटर, ठीक है ना। तो कहीं पे हाइट ये लिखा हुआ है और कहीं पे हाइट ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ देखो, यहाँ कौन सी चट्टान है, टर्शियरी चट्टान, पश्चिमी चंपारण में, पर्वतीय प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चट्टान है, टर्शियरी चट्टान। और ये मैदानी क्षेत्र में कौन सी चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान। तो चारों प्रकार के चट्टान याद हो गया, तब याद होना चाहिए, चारों प्रकार के चट्टान तब याद होना चाहिए। बताओ धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाएगा, तो दक्षिणी जिले में कैमूर और रोहतास को छोड़ के
बाकी सब में विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएगी? कैमूर और रोहतास, ठीक है। उसको टर्सरी चट्टान कहाँ पाई जाएगी? कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी या वेस्ट चंपारण। और क्वाटरनरी चट्टानें कहाँ पाई जाएगी? गंगा का मैदान। चार चट्टान याद हो कहाँ पाया जाएगा? याद होना चाहिए चार चट्टान, ठीक है। अब देखो तो अब देखते हैं देखो अब ये लोग ये वाला क्षेत्र क्या है? देखो ये क्षेत्र क्या है? गंगा का मैदान। तो देखो यहाँ पे है शिवालिक, यहाँ पे क्या है? शिवालिक है। हम आते हैं पश्चिम चंपारण क्षेत्र में, तो यहाँ पे है शिवालिक श्रेणी मतलब हिमालय क्षेत्र, ठीक है। हिमालय क्षेत्र का यहाँ पे नाम क्या है? शिवालिक, या इसको क्या बोलते हैं बिहार में? सोमेश्वर श्रेणी। क्या बोलते हैं? सोमेश्वर श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में, ठीक है ना, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र को और क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र भी हम बोलते हैं। यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ जो एरिया है ये, इस एरिया में क्या पाया जाता है? तो कंकड़, बालू और नम भूमि मतलब आर्द्र भूमि, नमी वाला भूमि जिसमें पानी की मात्रा ठीक ठाक हो, ठीक है। उसके बाद तराई क्षेत्र के दक्षिण में क्या है? दलदली क्षेत्र है, ठीक है। दलदली क्षेत्र है, यहाँ क्या रहता है? तो जल जमाव रहेगा, सालों भर क्या रहेगा? पानी जमा रहेगा, जल जमाव रहेगा। और क्या रहेगा? दलदली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। सालों भर जंगल एवं लंबी घासें पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों क्षेत्र याद रहेगा, तीनों क्षेत्र। उत्तर में क्या? सबसे उत्तर में क्या रहेगा? सोमेश्वर श्रेणी मतलब हिमालय का विस्तार सोमेश्वर श्रेणी। उसके दक्षिण में क्या रहेगा? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र है, ठीक है। अब तराई क्षेत्र किसे बोलते हैं? कंकड़, बालू, नम भूमि वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। क्या होता है? भाबर क्षेत्र। और इसके दक्षिण में क्या रहेगा? दलदली क्षेत्र। यहाँ क्या रहेगा? सालों भर क्या? लंबी लंबी झाड़ियां, घासें, ठीक है, और जंगली पेड़ यहाँ पे क्या? उगे हुए रहेंगे सालों भर, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे तीनों प्रदेश पढ़ लिए, बिहार का तीनों क्षेत्र पढ़ लिए, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और गंगा का मैदान, ठीक है ना, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रॉक, चट्टान, ठीक है। तो पहले देखो तो चट्टान कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले देखो चट्टान के अवयव कौन कौन से हैं? चट्टान के अवयव कौन है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम मतलब Al, आयरन मतलब Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, ठीक है। तो इन सब से मिलके क्या बनता है? चट्टान बनता है, ठीक है। तो बताओ पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी में कितना लेयर है? 3 लेयर है। एक, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है। बाहर में बोलते हैं क्या? क्रस्ट बोलते हैं। बीच में बोलते हैं क्या? मेंटल। और अंदर क्या होता है? कोर, ठीक है। तो हम जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, क्रस्ट बाहर वाला लेयर, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो बाहर वाला लेयर है क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा। कितना? 46%। सेकंड नंबर पे सिलिका 27%। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम 8%। और फोर्थ नंबर पे आयरन 5%, कैल्शियम 3.5%, फिर सोडियम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अब बताओ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो क्या आप टिक लगाएंगे? ऑक्सीजन। और अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन रहेगा तो सब नाइट्रोजन पे टिक लगाएगा, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या रहती है? नाइट्रोजन। तो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हवा का लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है नाइट्रोजन, क्या रहता है? 78%। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है ना। कितना? 46%, ठीक है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन है, 21%, ठीक है। ये जितना भी तत्व है ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या होगा? सब रिएक्शन करेगा, ठीक है। और रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? ऑक्साइड। फिर क्या बनाएगा? सिलिकेट। फिर क्या बनाएगा? कार्बोनेट, ठीक है। तो इन सब के ऑक्साइड, सिलिकेट और कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ, ठीक है। और इन्हीं खनिज पदार्थ से क्या बनता है? चट्टान। तो पहले ये सब तत्व क्या बनाया? ऑक्साइड, सिलिकेट और कार्बोनेट बनाया, और इन सब से क्या बना है? खनिज पदार्थ। क्या बनेगा? खनिज पदार्थ। और उसी खनिज पदार्थ से क्या बनेगा? चट्टान। तो खनिज पदार्थ का एग्जांपल क्या हो गया? अभ्रक हो गया, माइका, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ये सब क्या है? ये सब तीनों क्या है? तीनों है खनिज, मतलब क्या है? खनिज पदार्थ है। और किसका? लोहा का अयस्क है। क्या है? लोहा का अयस्क है, लोहा का, आयरन का अयस्क है। मतलब हेमेटाइट से क्या होता है बताओ? हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है? कौन सा धातु?
लोहा, मैग्नेटाइट से भी लोहा, सिडराइट से भी लोहा और लिमोनाइट से भी लोहा, ठीक है। इन सब से लोहा निकाला जाता है। इन सबको हम क्या बोलेंगे? अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलते हैं, और अयस्क, ठीक है। तो इन सब खनिज से क्या बनता है? चट्टान, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। देखो अगर बोलेगा समय के अनुसार तो समय को पढ़े थे ना हम लोग, क्या धारवाड़ चट्टान, फिर विंध्यन, फिर टर्सरी, फिर क्या क्वाटरनरी। वो पढ़ते काल के अनुसार, समय के अनुसार। लेकिन ये पढ़ रहे क्या? ये पढ़ा बनावट के अनुसार। तो चट्टान बनावट के अनुसार या संरचना स्ट्रक्चर के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक, अवसादी या परतदार चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, रूपांतरित या क्षयांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब देखो आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, ठीक है। तो देखो ये क्या पृथ्वी है, पृथ्वी से क्या है? जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो अंदर का मैग्मा कहाँ निकलेगा? बाहर। जब अंदर का मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ तो क्या बोलते हैं? मैग्मा। अब यही जो मैग्मा बाहर आएगा तो क्या बोलते हैं? उसको लावा। क्या बोलते हैं? लावा, ठीक है। अब यही लावा, ठीक है ना, जम जाएगा, ठीक है। तो जम जाएगा तो एक चट्टान बनेगा, उस चट्टान क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? देखो ये आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? लावा निर्मित, लावा से बनता है, ठीक है। जब मैग्मा अंदर का बाहर आता है तो अब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा कहलाएगा, और वही बाहर आएगा तो लावा कहलाएगा। तो लावा से बना होता है, ठीक है। इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि तो इतना गर्म होता है कि जीव का जो अंश है वो तो जल जाएगा, जीव का अंश तो जल जाएगा, तो जीवाश्म कैसे पाया जाएगा? और ठीक है, ये चट्टानें परतदार होती है, परतदार भी नहीं होती है, ठीक है। परतदार नहीं होती है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है? अवसादी चट्टान, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे कोई चट्टान है, यहाँ पे क्या चट्टान है? तो चट्टान में क्या हुआ? अपक्षय हुआ। क्या हुआ? अपक्षय। अपक्षय में तो टूटना फूटना, हवा के कारण, प्रेशर, टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा? पानी के कारण यहाँ का चट्टान क्या हो जाएगा? चट्टान टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट के यहाँ से कहीं बह के कहीं दूसरा जगह चल जाएगा, और दूसरे जगह क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो यहाँ से टूटना क्या कहलाएगा? अपक्षय। और दूसरे जगह जाने क्या कहलाएगा? आकर जमा होना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो कण है, वही कण है, वो आके यहाँ क्या हो गया? जमा हो गया। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन। तो अपक्षय मतलब टूट फूट, और अपवर्तन मतलब यहाँ से आकर यहाँ इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होके बहुत साल बाद क्या हो जाएगा? आपस में सब जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और एक परत क्या बनेगा? चट्टान का एक परत बनेगा। उस चट्टान को क्या बोलेंगे? परतदार चट्टान या अवसादी। देखो ना, इस चट्टान का अवसाद यहाँ पे जमा हो गया, और बहुत सालों बाद, करोड़ों साल बाद ये सब पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएगा। तो पार्टिकल्स आपस में कल जुड़ के एक चट्टान बनाएगा, ठीक है। परतदार, ठीक है। कैसे? एक परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, फिर इन चट्टान को क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान। देखो चट्टान फैलाया, पहले महीन आया, आगे इसमें बिछ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बहुत सारा, फिर एक महीन आएगा, फिर आगे इसमें बिछ जाएगा, फिर चट्टान का दूसरा लेयर बनेगा, फिर महीन आएगा कहीं से बह के, कहीं तो हवा से, पानी से बह के यहाँ पे जमा हो जाएगा। तब तीसरा सतह बनेगा, ठीक है। इसमें परत पाएंगे, एक परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, तीसरे चट्टान क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान, ठीक है। क्योंकि इसमें परत पाया जाता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, क्योंकि ये चट्टान के अवसाद से बनता है, चट्टान के टुकड़ा से बनता है, ठीक है। और इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, जीवाश्म पाया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो बहुत कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा उसका क्या मृत्यु हो गया, ठीक है। जब जिसको मृत्यु हो गया तो उसका फिर दूसरा कण आया, तो कण उसके ऊपर बैठ गया, तो दो सतह के बीच में क्या हो गया? दब गया। तो दब गया ना, दब गया तो क्या होगा? इसके परतों के बीच में जीवाश्म पाया जाएगा। और इसी चट्टान क्या पाया था? अवसादी चट्टान क्या पाया था? कोयला और पेट्रोलियम। पूछेगा कोयला और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। जहाँ पेड़ पौधा दब जाएगा वहां क्या बनेगा? कोयला, और जहाँ जीव जंतु दब जाएगा वहां क्या बनेगा? पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ठीक है। और ये अवसाद से निर्मित होते हैं, इससे अवसाद से। और ये क्या होता है? ये मुलायम चट्टान होती है। क्या होती है? मुलायम चट्टान, ठीक है। अब तीसरा चट्टान पढ़ते हैं, क्या? रूपांतरित या क्षयांतरित चट्टान। ये क्या होता है? देखो जब प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? दिन में धूप हुआ, ठीक है, तो उससे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। फिर रात में ठंडा हुआ, रात में टेम्परेचर कम, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? चट्टान का रूप, चट्टान है उसका एक चट्टान का रूप क्या हो गया? बदल गया, ठीक है ना। तो प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शन से चट्टान का रूप बदल जाता है, ठीक है। उसी रूप को क्या बोलते हैं? रूपांतरित या क्षयांतरित चट्टान। अगर आग्नेय चट्टान भी प्रेशर, टेम्परेचर रिएक्शन के कारण इसका भी रूप बदल सकता है, या सेडिमेंट्री रॉक्स इसका भी रूप
बदल सकता है। तो आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बनेगा और अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बनेगा, और यहाँ तक रूपांतरित चट्टान में भी समय के साथ बदलाव हो जाएगा। तो ये भी रूपांतरित चट्टान से फिर एक नया रूपांतरित चट्टान भी बनेगा। तो रूपांतरित चट्टान किससे बनता है? आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन हो गया तो क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान के भी रूप में परिवर्तन हो गया तो क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान के भी रूप में परिवर्तन हो गया तो क्या बनेगा? फिर भी बनेगा रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, खुद से भी बनता है, ठीक है ना। अब देखो आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान दो प्रकार का, क्या? दो प्रकार का, एक ग्रेनाइट और दूसरा बेसाल्ट, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का घटना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अंदर से क्या निकला? मैग्मा निकलेगा। पिघला हुआ पत्थर बोलते हैं मैग्मा, और बाहर आ गया तो क्या बोलेंगे? लावा। तो अगर एक पिघला हुआ पत्थर अंदर ही रह गया, पृथ्वी के बाहर नहीं निकला तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्रेनाइट। क्या कहलाएगा? ग्रेनाइट। अगर एक पिघला हुआ पदार्थ मतलब मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ गया, ठंडा होकर जम गया, तो क्या बनेगा? बेसाल्ट। बास से बेसाल्ट और बास से बाहर, बास से बाहर। तो सतह से बाहर लावा फिर ठंडा होने से क्या बनेगा? बेसाल्ट चट्टान। अब कुछ लावा सतह से बाहर, कुछ मैग्मा सतह से बाहर नहीं आ पाएगा, पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाएगा, इससे क्या बनेगा? ग्रेनाइट, ठीक है। और दोनों में ज्यादा भारी कौन होता है? ज्यादा भारी होता है कौन? बेसाल्ट। बेसाल्ट का ज्यादा भारी होता है और ग्रेनाइट चट्टान थोड़ा उससे हल्का होता है, ठीक है। अब देखो आता है अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान का एग्जांपल क्या हो जाएगा? चिक्का। जो चट्टान का जो ऊपर तो महीन कण रहता है, महीन कण छोटा रहता है, महीन कण में रहेगा, ठीक है। तो महीन कण तो मुलायम वाला कण, जिसे क्या बोलते हैं? चिक्का। क्या बोलते हैं? चिक्का मिट्टी, ठीक है। चिक्का चट्टान तो महीन कण रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? चिक्का। किसका क्या बोला जाएगा? अवसादी चट्टान। देखो ना यहाँ से कण टूट के यहाँ आएगा, यहाँ से पार्टिकल से टूट के यहाँ पे, यहाँ से तो सबसे पहले जो चट्टान बनेगा क्या बनेगा? चिक्का चट्टान, ठीक है। फिर अवसादी चट्टान का और एग्जांपल क्या हो गया? सेल। तो चिक्का चट्टान महीन कण और उससे थोड़ा सा मोटा कण दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा? सेल चट्टान। फिर ये क्या? बालू का पत्थर, सैंडस्टोन, ठीक है। फिर कोयला भी कौन चट्टान है? कोयला अवसादी चट्टान है, ठीक है। फिर चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये भी कौन चट्टान है? अवसादी चट्टान है। चाक, ये भी क्या है? अवसादी चट्टान है। डोलोमाइट, ये भी क्या है? अवसादी चट्टान है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, तो मतलब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, ये भी क्या है? अवसादी चट्टान है। नमक, एक मिलता है नमक, एक नमक मिलता है समुद्र के पानी से बनता है, अब एक नमक जमीन के अंदर भी चट्टान के रूप में पाया था, सेंधा नमक जमीन में आता है। क्यांध्रीय चट्टान, क्या? क्यांध्रीय चट्टान का एग्जांपल क्या होगा? तो क्यांध्रीय चट्टान किससे बनता है? देखो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान या खुद क्यांध्रीय चट्टान से एक नई चट्टान बनेगा, उसके रूप में परिवर्तन होने से उसको बोलते हैं क्या? क्यांध्रीय चट्टान, ठीक है। श्वेत कौन सा चट्टान था? श्वेत अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के रूप में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा? स्लेट। तो स्लेट क्या हो गया? क्यांध्रीय चट्टान। क्या हो गया? अच्छा ये देखो स्लेट क्या? स्लेट तो क्यांध्रीय चट्टान है, हाँ। और क्यांध्रीय चट्टान के रूप में परिवर्तन हो गया तो क्या बनेगा? फाइलाइट। और ये भी क्यांध्रीय चट्टान है, अब इस क्यांध्रीय चट्टान के रूप में परिवर्तन हो गया तो क्या बनेगा? सिस्ट। तो तीनों याद करो, बहुत ज्यादा एग्जाम आता है। सेल जब बदलेगा तो किसमें बदलेगा? स्लेट में। सेल स्लेट में, स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, ठीक है, ठीक है ना।